1945 में क्रिसमस की रात अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे आज भी याद किया जाए तो रूह कांप उठती है। जॉर्ज सॉडर नामी शख्स अपनी बीवी जेनी सॉडर और 10 प्यारे बच्चों के साथ क्रिसमस का जश्न मना रहे थे। हर चेहरा खुशी से रोशन था, लेकिन कौन जानता था कि ये रात एक बुरे सपने में बदलने वाली है। एक ऐसा नाइटमेयर जो आज तक एक ना सुलझने वाला मुअम्मा बना हुआ है। हुआ कुछ यूं कि रात के करीब 1 बज रहे थे जब घर में अचानक आग भड़क उठती है। जॉर्ज और जेनी अपने 4 बच्चों को लेकर बाहर भागते हैं, लेकिन ऊपर कमरे में सोए 5 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। ना कभी उनके जिस्म की हड्डियां मिली और ना ही कोई और निशानात। क्या वो वाकई आग में जल गए या किडनैप हुए? क्या ये आग वाकई में एक हादसा था या इसको खास प्लानिंग से लगाया गया था? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो आज भी दुनिया को हैरान किए हुए है। आइए इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का एक एक पहलू समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज सॉडर एक हार्ड वर्किंग इटालियन इमिग्रेंट था जो इटालियन डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी के सख्त खिलाफ था। यही वजह है कि वो इटली छोड़कर अमेरिका में रहने पर मजबूर था। इटालियन डिक्टेटर के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बातें करना उसके लिए मुसीबत बन सकता था, लेकिन उसने कभी भी डर नहीं दिखाया। अमेरिका में वो ट्रकिंग का बिजनेस करता और खुशकिस्मती से उसका अपना घर भी था। उसकी बीवी जेनी सॉडर एक डेडिकेटेड हाउसवाइफ थी जो अपने बच्चों को प्यार और डिसिप्लिन के साथ संभालती थी। 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस के दिन सॉडर के बच्चे अपने नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे। रात होती है और ऊपर के कमरे में 5 बच्चे अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। रात के करीब 1 बजे जेनी को घर में धुआं महसूस होता है। जब वो देखने जाती है तो मालूम पड़ता है कि किचन में किसी वजह से आग लग चुकी है। जॉर्ज और जेनी अपने 4 बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन ऊपर के कमरे में सोए 5 बच्चे अंदर ही रह जाते हैं। जॉर्ज ने उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जब जॉर्ज सॉडर 2nd फ्लोर की विंडो की तरफ भागा तो उसने देखा कि उसकी सीढ़ी अपनी जगह से गायब थी। फिर सोचा कि वो अपने कोयले के ट्रक का इस्तेमाल करके खिड़की तक पहुंच जाए, लेकिन जब इग्निशन ऑन किया तो ट्रक भी स्टार्ट नहीं हुआ और दूसरा ट्रक भी काम नहीं कर रहा था। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने फेयरविल फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से कोई जवाब नहीं मिला। बाद में जब किसी तरह फायर चीफ से कांटेक्ट हुआ तब भी फायर ब्रिगेड हादसे के 7 घंटों के बाद पहुंची। सबको लग रहा था कि किसी वजह से घर में आग लगी जिसमें 5 बच्चे जलकर इस दुनिया से चले गए। पर यह केस जितना देखने और सुनने में नॉर्मल लग रहा था, ये उतना ही ज्यादा पेचीदा भी था। अगली सुबह जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ऑफिशियल्स ने भी ऐसा ही कुछ बयान देकर केस को क्लोज कर दिया। उनका कहना था कि आग लगने की वजह से बच्चे जलकर खत्म हो गए हैं। पर यह बात सबकी समझ से बाहर थी, क्योंकि इंसानी जिस्म की हड्डियां 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी राख नहीं बन सकती। खास तौर पे हड्डियों के वो हिस्से जिसमें कैल्शियम होता है, जिसमें इंसानी दांत भी शामिल हैं, वो तो फर्नेस के अंदर भी राख नहीं बनते। तो फिर ये कैसे हो गया कि सॉडर के घर में आग लगने से 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 बच्चों की ना हड्डियां मिली ना ही कोई दांत। बाद में फॉरेंसिक जांच से भी ये बात कंफर्म हो गई कि आग लगने की ड्यूरेशन, उसका दौरानिया इतना ज्यादा नहीं था कि हड्डियों को राख बना सके। ये बात काफी तशवीशनाक थी। तभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सॉडर फैमिली ने उठते साथ ही रिजेक्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने आग लगने की वजह किचन में शॉर्ट सर्किट बताई, लेकिन जॉर्ज सॉडर का कहना था कि उसने हाल ही में सारी नई वायरिंग करवाई थी और सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें कोई खामी रह गई हो। जॉर्ज सॉडर ने जब हादसे के उन लम्हात को वापस याद करने की कोशिश की तो उसे कुछ ऐसी बातें भी याद आईं जो किसी गड़बड़ का इशारा दे रही थी। आग लगने के वक्त जब उसने फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए फोन उठाया तो उसकी वायर कटी हुई थी और ये बात इन्वेस्टिगेशन में भी साबित हुई कि वाकई सॉडर के घर की फोन लाइन को बाहर से ही किसी ने काटा था, क्योंकि फोन लाइन टूटने और काटने में उसकी किनारियां अलग अलग दिखती हैं।
टूटने में उसकी एजेस स्मूथ नहीं होती, लेकिन प्लायर से काटने पर एजेस काफी स्मूथ दिखती हैं। बाद में जेनी सोडर को याद आया कि ठीक 12:30 बजे घर का फोन बजा था और अगली तरफ कोई औरत थी जो जोर जोर से हंस रही थी, जिस पर जेनी ने रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट दिया। अगर 1 बजे फोन लाइन कटी हुई थी और सिर्फ आधा घंटा पहले उस पर एक अजीब कॉल आई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोन लाइन आग लगने से आधा घंटा पहले काटी गई थी। ये रात अजीब वाकयात से भरी हुई थी। पहले फोन कॉल और आग लगने से चंद मिनट पहले जेनी को छत पर कुछ गिरने की आवाज भी सुनाई दी। जब बाद में कुछ मजीद सुनाई नहीं दिया तो जेनी पलट कर सो गई और उसके कुछ ही मिनटों के बाद उसे धुएं की स्मेल महसूस हुई। इसके अलावा जो सीढ़ी जॉर्ज जहां रखता था वो हादसे के वक्त वहां से गायब और घर से काफी दूर एक खेत से बरामद हुई। जॉर्ज की दोनों ट्रक्स जो एक दिन पहले तक बिल्कुल सही काम कर रही थीं, आग के वक्त दोनों कैसे खराब हो गई। इन सब वाकयात के चलते जॉर्ज सॉडर का ये शक यकीन में बदल गया कि उनके बच्चे मरे नहीं हैं बल्कि किडनैप हुए हैं। पर आखिर इतने शोर में उनको कोई लेकर कैसे भाग निकला। जब इन्वेस्टिगेशन के जवाबात सवालों के बराबर नहीं थे तो थ्योरीज पैदा होने लगी। हर थ्योरी के पीछे एक अजीब कहानी है। इस हादसे से कुछ महीने पहले जॉर्ज सॉडर के पास एक इंश्योरेंस एजेंट आया था जो उसे घर की इंश्योरेंस लेने पर काफी जोर भर रहा था, लेकिन जब सॉडर ने इंश्योरेंस लेने से साफ साफ मना कर दिया तो आखिर में वो एजेंट सॉडर को धमकी देकर गया कि इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारे घर में आग लगेगी। क्या किसी ने आग को लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया और उसी वक्त बच्चे अगवा कर लिए। दूसरी थ्योरी यह है कि जॉर्ज सॉडर के इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयानात इटालियन माफिया को अच्छे नहीं लगे। इसी वजह से इटालियन माफिया ने इसको अपना टारगेट बनाया और उसके बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लिया। कुछ लोगों ने आग के बाद सॉडर के बच्चों को अलग अलग जगहों पर देखने का दावा भी किया। एक औरत ने कहा कि उसने एक होटल में बच्चे देखे एक अजीब कपल के साथ। दूसरी रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक कार में उन्हें दूर ले जाते देखा गया। जितने मुंह उतनी बातें। ये बात तो कंफर्म हो गई कि सॉडर के बच्चे आग की वजह से तो मरे नहीं, तो फिर वो आखिर गए तो गए कहाँ। हादसे के 1 साल के बाद कुछ नए सबूत सामने आते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम जिसने पहले आग लगने की वजह को शॉर्ट सर्किट बताया था वो गलत साबित हुई। नई इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आग को जानबूझकर लगाया गया था। उस वक्त एक बस ड्राइवर वहां से गुजर रहा था जिसने बताया कि उसने कुछ लोगों को फायर बॉल की तरह कोई चीज फेंकते देखा है। कुछ महीने बाद जब बर्फ पिघल गई तो घर के पास से रबड़ की तरह का एक गोल ऑब्जेक्ट भी मिला जिसे पाइनएप्पल बॉम्ब कहा जाता है। जेनी को आग लगने से चंद मिनट पहले की वो आवाज याद आ गई जो उसे छत पर किसी चीज के गिरने की वजह से आई थी। शायद वो यही पाइनएप्पल बॉम्ब था। जॉर्ज और जेनी ने अपनी जिंदगी इस मिस्ट्री का जवाब ढूंढने में लगा दी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और हर पॉसिबल लीड को फॉलो भी किया। उन्होंने एक बड़ा बिल बोर्ड बनवाया जिसमें मिसिंग बच्चों की तस्वीरें और एक रिवॉर्ड का वादा भी किया। करीब 20 सालों के बाद 1960s में जेनी को एक लेटर मिलता है। इस लेटर में एक आदमी की तस्वीर थी जो उनके बेटे लुइस से काफी मिलता जुलता था और लेटर में सिर्फ इतना लिखा था, लुइस सॉडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी। क्या वाकई ये लेटर गुम हो जाने वाले 5 बच्चों में से एक ने लिखा था या फिर ये कोई प्रैंक था? जॉर्ज और जेनी ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया जो इस लेटर को इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन लुइस सॉडर का कोई अता पता नहीं मिला। एक एक करके साल गुजरते गए लेकिन ये मिस्ट्री सुलझ ना सकी। जॉर्ज सॉडर का इंतकाल 1969 में हुआ। जेनी और उनके जो बच्चे जिंदा बचे थे अपने मिसिंग बहन भाइयों के बारे में जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे। जॉर्ज की मौत के बाद जेनी ने फैमिली का घर नहीं छोड़ा। उसने घर के इर्द गिर्द फेंसिंग लगाई और नए कमरे बनवाए। अपनी जिंदगी के बाकी दिनों में वो हमेशा गम की वजह से काले कपड़े पहनती थी।
1989 में जेनी की मौत के बाद फैमिली ने वो पुराना और घिस चुका बिल बोर्ड जो मिसिंग बच्चों के लिए लगाया गया था आखिरकार उतार दिया। क्या सॉडर बच्चे एक ट्रेजेडी का शिकार हुए या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बने? ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।